करें, अब समझेंगे आरती के बारे में। आरती का यह मुख्य विधान है कि सर्वप्रथम चरणों में 4 बार, चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख में 1 बार, आरती करने के बाद पुनः समस्त अंगों पर 7 बार आरती करनी चाहिए। ये नियम है आरती करने का। बहुत सरल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको लिखा है। सबसे पहले थाली तैयार करनी है। आप थाली ले लिए, ठीक है। थाली में आपने स्वस्तिक बना लिया, चावल पुष्प डाल दिए घेर घेर के, ठीक है। आपने उसमें घी की बत्ती जला ली या दीपक लगा लिया या आपने कपूर जला लिया, जल से प्रोक्षित कर लिया, खड़े हो गए, घंटा नाद आदि होते हुए आप आरती कर रहे हैं। अब जिस की आप आरती कर रहे हैं उसका विधान क्या है वो समझ लीजिए। तो क्या मैंने लिखा है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कि यहां मान ले रहे हैं हम मुख, ठीक है। ये मान ले रहे हैं नाभि और ये है चरण। तीन चीज दी हुई है तो हमने मान लिया है चरण। ये है मूर्ति नाभि, ये है मुख, ठीक है। तो मान लीजिए ये मूर्ति है, सरल तरीके से आप समझें। ये मूर्ति खड़ी हुई है और मूर्ति के ये चरण है, ये नाभि है और यह उनका मुख है, ठीक है। तो आप हम समझ रहे हैं क्या, चरण नाभि मुख, हम तीनों चीज समझ लिए कि ये मूर्ति का जो है खड़ी हुई है, उसके चरण और नाभि और मुख हो गया। अब हमें आरती कैसे करनी है। थाली आपने तैयार कर ली थी, मैंने आपको बताया था कि आप थाली जो है पहले से तैयार किए हुए हैं। अब थाली आप लेकर के, या थाली है या दीपक जो है 5 बत्ती वाला दीपक होता है, उससे आरती कर रहे हैं। तो आपने जो है यहाँ क्या लिखा है, मुख्य विधान क्या है कि चरणों में 4 बार, यहाँ चरणों में आपने जो है आरती ली और चरणों में पहले 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने 4 बार यहां पर घुमाई आरती। कितनी बार घुमाई है, चरणों में 4 बार। चरणों से हम चलेंगे तो चरणों में 4 बार घुमाई। चरणों के आधे अर्थात 2 का आधा कर दीजिए, 2 बार। 2 बार कहां घुमानी है, नाभि के पास में, नाभि के सामने हमें 2 बार। 4 का आधा हमने किया, 2 बार यहां घुमानी है। कितनी बार, नाभि में 2 बार, ठीक है। अब ऊपर गए मुख, मुख में कितनी बार, मुख के सामने 1 बार, सिर्फ 1 बार, ठीक है। तो ये हो गया 4 का आधा 2 और फिर आपने 2 का आधा कर दिया 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुख तक आरती करने का विधान। उसके बाद क्या लिखा है, पुनः समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। अगर आप 7 बार भूल भी जाए ना तो ये संख्या जोड़ दीजिएगा, 4 और 2 6 और 1 7। तो समस्त अंगों में अर्थात पूरे अंगों में आरती ऐसे घुमानी है 7 बार, ऐसे, ठीक है। समस्त अंगों पर 7 बार आरती घुमाई जाती है। ये आरती करने का विधान है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको ये याद कराया है और ये याद हो गया होगा, आप उसे भूलेंगे नहीं जिंदगी भर, ध्यान रखिएगा। अब हम समझेंगे, देखिए एक बार दोबारा से मैं आपको पूरा समझा देता हूं। आरती का मुख्य विधान क्या है, आरती हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किसी भी देवी देवता की आरती किस प्रकार से की जाती है, एक ट्रिक के माध्यम से हम समझने को जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। आरती करने के लिए ये मान लीजिए मूर्ति है, ये मूर्ति है, ठीक है। मूर्ति के ये हमने चरण माने हैं, यहां पर क्या है, ये चरण है, ये मूर्ति की नाभि है और यहां पर मुख है, ठीक है। ये 3 चीजें, ये मूर्ति हो गई, मूर्ति के चरण, मूर्ति की नाभि और मूर्ति का मुख हो गया, ठीक है। अब आरती का विधान क्या कहता है कि चरणों में 4 बार आरती घुमानी है। चरणों में आपने 4 बार आरती इस प्रकार से घुमानी है, चरणों में 4 बार। 4 के आधे अर्थात 2 बार आपको नाभि में घुमानी है, ठीक है। और 2 का आधा 1 बार आपको मुख के सामने आरती घुमानी है, ठीक है। उसके बाद आप इन तीनों को जोड़ दें, 4 और 2 6 और 1 7 अर्थात 7 बार। तो हमें समस्त अंगों पर कितनी बार, 7 बार आरती समस्त अंगों पर घुमाई जाती है। यह आरती का विधान है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ आप क्या याद कर लीजिए, 4 बार याद कर लीजिए कि चरणों में 4 बार होती है, चरणों से 4 ये याद कर लीजिए, चरणों से 4 याद हो गया आपको कि चरणों में 4 बार घुमानी है, ठीक है। 4 का आधा कर देंगे 2 बार नाभि में, 2 का आधा 1 बार कर देंगे तो आप मुख के सामने घुमा देंगे।
तीनों को जोड़ देंगे 7, 7 बार समस्त अंगों पर आरती घुमाएंगे। ये होता है आरती का विधान। ठीक है, इसके बाद समझते हैं आगे क्या है। फिर शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर भ्रमण कराएं तथा भगवान को निवेदित करें। तो उसके बाद जब आरती हो जाती है तो शंख में जल लेना होता है और जल लेकर के फिर हमें समस्त जो है भगवान के अंगों पर जो है चारों ओर भ्रमण कराएं तथा भगवान को निवेदित करें। पूजन में तो ये हो गया शंख घुमाना जल का। अच्छा, आरती क्यों करते हैं ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये चीज समझिए। आपसे पूछा जाए कि आरती क्यों की जाती है, बताइए किसी भी देवी देवता की आरती क्यों करनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि पूजन में जो हमसे गलती हो जाती है आरती करने से उसकी पूर्ति जाती है, इसीलिए हमें आरती करनी चाहिए। बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है, लेकिन आपको लग रहा होगा जैसे कितनी बड़ी बात हम इसको बतानी पड़ेगी। नहीं, आपको कहना है कि श्रीमान जी पूजन पाठ करने में कोई गलती हमसे हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो हम जो है आरती करने से उसकी हो जाती है, इसीलिए आरती करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मिलेगी पीडीएफ।